कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 1। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरी मानि योजिष्येषो। अर्जुन कहते हैं कि अगर कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो तुम मुझसे ये घोर कर्म क्यों करवा रहे हो केशव। अब ये रोचक बात है कि जब ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा था तो अर्जुन की उसमें कोई रुचि दिखी नहीं, लेकिन उस उपदेश का अर्जुन अब अपने अनुसार उपयोग करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ज्ञान योग में बड़ी रुचि है। ज्ञान योग माने आत्मज्ञान योग। ऐसा नहीं कि अर्जुन को उस ज्ञान में बड़ी रुचि है, पर अर्जुन कृष्ण के ही उपदेश का कृष्ण के विरुद्ध प्रयोग करना चाहते हैं। तो कृष्ण से कहते हैं, अगर ज्ञान कर्म से ऊपर की बात है तो मुझे ज्ञान ही देते रहो ना, मुझसे कर्म क्यों करवा रहे हो। मैं नहीं कर रहा ये कर्म, मुझे लड़ाई करनी ही नहीं है। मैं कृष्ण की मनोदशा देख पा रहा हूँ। थोड़ा तो खिसिया रहे होंगे पर मुस्कुरा भी रहे हैं। कृष्ण हैं, कह रहे होंगे मेरी ही माया है, तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन के इस प्रश्न से दर्शन के क्षेत्र में एक बड़ी ऊंची संभावना का निर्माण हो गया है, क्योंकि ये जो दोनों बातें हैं ना, ज्ञान और कर्म, इनमें शास्त्रीय रूप से थोड़ी तकरार रही है। क्यों रही है? उसकी वजह ज्ञान की अपूर्णता और कर्म की अपूर्णता में निहित है। जो अपने आप को ज्ञान योगी बोलते रहे हैं, उनकी दृष्टि कुछ ऐसी रही है कि ज्ञान पर्याप्त है, वो ज्ञान पर रुक गए हैं। ज्ञान कर्म में परिणित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी उन्होंने बहुत बात नहीं करी है। वो कह रहे हैं कि ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान से मुक्ति है। और जो कर्म के लोग रहे हैं, उन्होंने कर्म को प्रधानता दी है, बिना ये प्रश्न पूछे कि कर्म के पीछे ज्ञान है या नहीं है। वो कह रहे हैं कि कर्म करते चलो बस। कौन सा कर्म कर रहे हो? नहीं नहीं, अपना कर्म करते चलो। अपना कर्म? कौन सा अपना कर्म? कैसे पता कि वो कर्म तुम्हारा है? नहीं, अपना काम करते चलो, बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुक्ति मिल जाएगी। तन्मयता के साथ लीन होकर अपना कर्म करो, मुक्ति मिल जाएगी। ये तथाकथित कर्मयोगियों का ढर्रा रहा है और ज्ञानियों का रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ पांव क्या हिलाना, श्रम क्या करना, बस ज्ञान पर्याप्त है। अब अर्जुन ने यहाँ जो ज्ञान बनाम कर्म का प्रश्न खड़ा कर दिया है, इससे ज्ञान और कर्म के बीच में एक सेतु का निर्माण होता है, जो अब कृष्ण करने जा रहे हैं। कृष्ण कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो दर्शन के क्षेत्र में अनूठा है। कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि मैं जो तुम्हें कर्म समझा रहा हूँ वो ज्ञान से अलग नहीं है, और ऐसा कर्म जिसकी पृष्ठभूमि में ना हो, ज्ञान ना हो, वो कर्म किसी काम का नहीं है। आत्मज्ञान से ही फलित होता है निष्काम कर्म। तो जब कर्म की बात हो तो उससे सबसे पहले ये समझिए कि आशय है निष्काम कर्म। कर्म योग का अर्थ ये नहीं है कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो बस करते जाओ। लोग इसी तरह से अपने आप को कर्मयोगी घोषित कर देते हैं ना, कि भाई मेरे पास मेरा कोई काम है। उदाहरण के लिए मैं कोई व्यापार चलाता हूँ और मैं उस व्यापार को डूबकर करता हूँ, इसलिए मैं कर्मयोगी हूँ। और मैं एक राजनेता हूँ, मैं अपनी राजनीति डूबकर करता हूँ, इसलिए मैं कर्मयोगी हूँ।
पहली चीज कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग का अर्थ है, क्या अर्थ है, निष्काम कर्म और कर्म योग। पहली चीज कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म योग, और नहीं कुछ भी कर्मयोग होता है। कोई भी उल्टा पुल्टा औंधा कर्म पकड़ लेने को कर्मयोग नहीं कहते हैं। और लोगों को, विशेषकर उनको जो अंधी राहों पर भागने वाले लोग हैं, बड़ा सुख मिलता है अपने आप को कर्मयोगी घोषित करने में, अपने आप को कर्मयोगी बताने माने किए कि देखिए हम बहुत सोचते समझते नहीं हैं, हम बैठकर अपने विचार चिंतन नहीं करते, ज्ञान वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने एक काम पकड़ा है और उस काम से हमें तमाम तरह के लाभ होते हैं और उस काम को डूब कर करते हैं, हम कर्मयोगी हैं। ये कोई कर्मयोग नहीं है, मैं कर्मयोग के नाम पर विकृति है, रोग है। कर्मयोग माने निष्काम कर्मयोग। कर्मयोग सिर्फ तब है जब तुम कर रहे हो वो अपने लिए नहीं है। अब अपने लिए कैसे नहीं होगा? अब यहाँ पर वो सेतु बनता है जिसकी मैंने बात करी थी। जब आत्मज्ञान होता है तो पता होता है कि ये जिसे हम आत्म बोलते हैं वो वास्तव में अहंकार मात्र है। अगर वो अहंकार मात्र है तो मैं उसके लिए कुछ क्यों करूं? मैं तो जो करूंगा उससे मुक्ति के लिए करूंगा ना, आखिर उसकी खातिर नहीं करूँगा, उसके पोषण के लिए तो कर नहीं सकता। अगर आत्म को जाना मैंने, आत्मज्ञान यही बताता है आपको कि जिसको आप मैं समझते थे वो मैं है ही नहीं, जिसको आप अपना मानते थे वो अपना नहीं। आत्मज्ञान का अर्थ ही होता है झूठी आत्म से मुक्ति। आत्मज्ञान का अर्थ होता है झूठे आत्म को एक नया नाम देना, अहंकार। अभी तक उसे मैं बोलता था मैं, अब मैं बोलूँगा मैं नहीं हूँ, अहम वृत्ति है। और अगर वो अहम वृत्ति है, मैं नहीं हूँ, वो झूठा मैं है, तो मुझे उसे आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे उसकी उपेक्षा करनी है, दरकिनार करना है, मुझे उससे पिंड छुटाना है। उस पिंड छुटाने को कहते हैं निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोगी आप हो ही नहीं सकते जब तक आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग कहता है कि आत्म के लिए कुछ मत करो। आत्म माने अपने लिए, और आत्म के लिए कुछ ना करने की बात आप तभी स्वीकार कर पाएंगे जब आपको पहले दिखेगा कि आत्म झूठा है, और आत्म झूठा है। ये बात आपको कौन दिखाएगा? ज्ञान योग। तो ज्ञान योग जब आप होगा तभी निष्काम कर्म योग हो पाएगा। जब आत्मज्ञान होगा तभी आप निष्काम कर्म कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? हमने 2-3 बातें यहाँ पर कहीं। पहला, कर्म योग का अर्थ होता है निष्काम कर्म। आप सकाम भाव से किसी कर्म में कितना भी लीन हो जाएं, वो कर्म योग नहीं हो गया। लालची व्यक्ति उदाहरण के लिए अपने काम धंधे में आकंठ डूबा रहता है और वो कर्मयोगी थोड़ी ही हो गया। कोई व्यक्ति अपने लालच के कारण अपने धंधे में बिल्कुल डूबा हुआ है, 18 घंटे काम करता है, वो कर्मयोगी थोड़ी ही हो गया। कर्मयोगी वो है जो अपने लिए नहीं कर रहा है, जमकर कर रहा है पर अपने लिए नहीं कर रहा है, जान लगाकर लड़ रहा है पर अपने लिए नहीं लड़ रहा है, घोर श्रम कर रहा है पर अपने लिए नहीं कर रहा है, वो है कर्मयोगी माने निष्काम कर्मयोगी। और निष्काम कर्मयोगी अब आप मात्र तब हो सकते हैं जब पहले आपका ज्ञान योग सधा हुआ है, और निष्काम कर्मयोगी आप तभी मात्र हो सकते हैं जब आप
पहले आपका ज्ञान योग सधा हुआ है। जब पहले आत्मज्ञान ने आपको बता दिया है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं हैं कि अपने लिए कुछ करें। अरे अपने लिए क्या करना है? वो जो जिसको मैं अपना बोलता हूँ वो तो पराया है, उसके लिए काहे को कुछ करूँ? तो अपने लिए कुछ करना ही नहीं। किसके लिए करना है? जिसके लिए करना है, गीता में उसका नाम श्री कृष्ण है। आप उसे और किसी नाम से भी बुला सकते हैं। तीसरा अध्याय इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अब कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण को अर्जुन से ऐसे आक्षेपों का तो उत्तर देना पड़ रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक यहाँ पर खत्म होता है। ये इसकी सारी व्याख्या थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।